आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि यूनिवर्सिटी में यानी कि एक कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाना चाहते हैं, जॉब सीख कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूजीसी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाली है फॉर द वेरी पर्पज, जिसको क्या इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन जो है ये क्या बोलती है एग्जैक्टली। अब देखिए, थोड़ा सा इसके लिए हम लोग को बैकग्राउंड सोचना पड़ेगा, टाइमलाइन यहाँ पे देखिए हुआ क्या था। यहाँ पे बेसिकली यूजीसी ने क्या करा, इन्होंने 2018 के अंदर एक यहाँ पे गाइडलाइन प्रिस्क्राइब की जिसमें कि इन्होंने बोला भैया कि देखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए नेट, सेट और स्लेट भी होनी चाहिए। लेकिन उसी के क्लॉज 310 में एक चीज इन्होंने ये भी ऐड कर दिया था, जो कि ये बोल रहा था कि पीएचडी शैल बी अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब इस चीज ने भैया बवाल मचा दिया, हाहाकार मच गया कि भैया अब 2018 से ये चीज हो गई है और ये भैया 1/7/2021 से ये चीज अपना इफेक्टिव हो गई। और उसके बाद ये कह दिया गया कि भाई ये चीज अपने इफेक्टिव यहाँ से होगी, लेकिन जो कि इतना बवाल मचा तो 1 जुलाई 2023 तक यहाँ पे कह दिया गया कि इस कंडीशन के एप्लीकेशन को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो लोग यहाँ पे अभी बेसिकली पढ़ा रहे हैं या मतलब बेसिकली पढ़ाने का सोच रहे हैं, उन्होंने केवल मास्टर्स अभी करा है, तो उनको पीएचडी करने में मिनिमम 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। और फिर थोड़ा कोविड भी इधर उधर हो गया, तो ये 1 जुलाई 2023 तक लटकते लटकते ऐसे ही चलता रहा कि भैया नॉर्मल अपना जो नेटवेट होता है उसका अपना रहेगा रिक्वायरमेंट का। अब इसके बाद 1 जुलाई को यहाँ पर एक अमेंडमेंट लाया गया, सेकंड अमेंडमेंट यहाँ पे आया, जिसने कि ये बोला कि नेट, सेट और स्लेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के। ये जो सेकंड अमेंडमेंट था ये 1 जुलाई 2023 का था। लेकिन इसके अंदर एक कंफ्यूजन ये मची कि भाई जिन लोगों ने पीएचडी यहाँ पे अटेन करा है फिर उनका क्या होगा। अगर मेरे पास पीएचडी है मान लो, लेकिन अगर मेरे पास ये 3 एग्जाम्स की मान लो मैंने क्वालिफाई नहीं करा या वो नहीं करा, तो क्या मुझे मतलब असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे पीएचडी का फिर वो वैल्यू क्या रहा। इससे चलो पुराना वाला ही वो सही था। लेकिन इसको लेके फिर एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया कि भाई देखो, ये जो 310 है ना, ये आपका एक जनरल क्लॉज है, और जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो क्लियर कट यहाँ पे ये बताया गया कि भाई देखिए, यहाँ पर एक बंदा, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ अभी कंडीशन क्या है, हुआ क्या है वो समझ लीजिए। एक बंदा जिसके पास एक मास्टर्स की डिग्री है विद 55% मार्क्स या फिर एक इक्विवेलेंट ग्रेड, जो एक पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम में फॉलो किया जाता है, अगर वो है, फ्रॉम अ कंसर्न रेलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम अ इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बोल दिया कि 55% मार्क्स इन उसमें होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे होना चाहिए। और सेकंड थिंग इन्होंने क्या बोला कि बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, मतलब ये वाली क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री की 55% मार्क्स, आपका यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि यूजीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या सीआईएसआर के साथ, या जो सिमिलर एक टेस्ट होता है जैसे कि सेट और स्लेट, वो आपका होना चाहिए। और ये पढ़िएगा, और या फिर आपको पीएचडी अवार्डेड होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवार्ड्स एमफिल पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009 या 16 के हिसाब से। मतलब अगर आप एक पीएचडी स्कॉलर हो और या फिर आपने नेट का एग्जाम या फिर स्लेट का सेट का एग्जाम क्वालिफाई करा है, दोनों ही कंडीशन में आप यहां पर आप एलिजिबल हो सीधा सीधा ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए। प्लेन एंड सिंपल, ये बिल्कुल यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव कि यूजीसी हैज अमेंडेड द जनरल कंडीशंस यहाँ पे व्हिच स्टिपुलेट्स पीएचडी एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। इसमें इन्होंने ये कहा कि डिटेल जो क्राइटेरिया है जो उसके बेसिकली क्लॉज के नीचे दिया है, क्लॉज 4.1 और 4.2 के मतलब उसके अंदर बेसिकली इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए 4.3 वगैरह में, उसमें ये साफ साफ है कि जो भी ये डिसिप्लिन है उसके अंदर अगर आपके पास नेट, सेट और स्लेट का अगर यहाँ पे है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो ले सकते हैं, उनके लिए भी जो कि पीएचडी डिग्री नहीं भी होल्ड करते हैं। तो या तो पीएचडी रखो और या फिर ये जो 3 एग्जाम्स है इनको क्वालिफाई करो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी पीएचडी स्कॉलर, जैसे मैंने कहा, ये एग्जेम्प्टेड है नेट, स्लेट और उसके लिए, ताकि वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे रिक्रूट हो पाए। तो बेसिकली बात यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी है कि यूजीसी ने पहले 2018 में कुछ और बोला, अब जाके जो फाइनल पिक्चर है वो यहाँ पे सीधे सीधे यही है कि अगर पीएचडी है या फिर नेट, सेट या स्लेट आपने निकाला है तो आप ये जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है डायरेक्ट, उसमें आप बैठ सकते हो। और साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वो लोग जो कि यहाँ पे एलएलएम परस्यू अपना कर रहे हैं, आप चाहे मास्टर्स अपनी 1 ईयर की कर रहे हो चाहे 2 ईयर की कर रहे हो, दोनों ही वैलिड है। और वो करने के बाद अगर आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो देन आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, वहां पर एज रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो सीधा सीधा। आपको यहाँ पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ये अपना यहाँ पे बोल दिया गया है यूजीसी के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरीके की जो भी आपके अपडेट्स रहते हैं, बाकी चीजें रहते हैं, ये हम लोग संभव पे रोजाना एक वीडियो यहाँ पे डालते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज
जरूर से करिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई क्वेश्चन से कोई डाउट है तो मुझे नीचे अपने कमेंट्स में जरूर पूछिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।